प्रोडक्ट लेने के बाद मैंने इसको इस्तेमाल किया। अब इस्तेमाल का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी वाइफ को इतना पूरे बॉडी में पेन रहता था, कभी यहाँ दर्द हो कभी यहाँ दर्द हो। औरत लोगों का बहुत नखरा रहता है, बस चाहे जो समझ लो, अब चाहे नखरा समझो चाहे उनकी तकलीफ क्या है, ये तो बोलते हैं ना जिसके दिल में होता है, जिसको होता है उसको पता है, दूसरा किसी को नहीं पता है। पर मुझे ऐसा लगता था, मैं तो झेलते आया, सब डॉक्टर को दिखाया, इधर दिखाया उधर दिखाया, कोई बोला सोनोग्राफी करो, कोई बोला एमआरआई करो, किया मैंने। भाई परिवार है, करना ही पड़ेगा, नहीं पैसा है कर्जा लेके करो, करना ही पड़ेगा, मैंने किया। लेकिन रिजल्ट जब तक दवा खाओ, पेट के अंदर दवा, तब तक ठीक, बाद में फिर वैसे की जैसे के तैसे। बहुत परेशान हो गया। रात को औरत मैं सोता था, बच्चे लोग सोते थे, बगल में औरत सोती थी। मेरा नींद इतना डेंजरस है, जरा सा अगर खार खुर हुआ, एक चूहा भी जाता तो मेरी आंख खुल जाती थी, और वो बगल में रह करके अब बताओ, रियल बताओ, कसम से मैं किसकी जिसकी बोलो, मैं कसम खाने को तैयार हूं। मैं कोई यहाँ झूठ है, मैं आप लोगों के सामने कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं भी ज्यादा तेज मेरी आवाज हो गया ना, इसीलिए हो गया कि मैं ये सब देख करके आप लोगों को बहुत खुश हैप्पीनेस हो गया। यस, क्लैप बनता है। तो मुझे बहुत तकलीफ होता था, दिन भर काम करो, रात को आओ, नींद नहीं पूरा हो, तो क्या अच्छी बात नहीं थी। तो मैं बोला क्या करूं क्या करूं क्या करूं। लेकिन देखिए, जब आप भगवान को दिल से प्रे करते हो ना, दिल से प्रार्थना करते हो, दिल से उनसे मांगते हो ना, तो अगर वो आपके फेवर में है, जरूर आपको कुछ न कुछ बहुत बेहतरीन, बहुत खूबसूरत चीज देंगे। ये ऐसा समझिए मुझे मिल गया। जब मुझे मिला है, मैं पहले दिन औरत को ला करके दिया, औरत मेरी बहुत डेंजर है, क्या ये सब उठा करके ला, इतना बिस्तरा कम है क्या, और ला करके एक गाज दी। मैं बोला भाई देख, मैं अभी एक नया कंपनी में काम कर रहा हूँ, मुझे गिफ्ट मिला है, पैसा वैसे का तो नहीं खरीद के लाए। मैं बोला नहीं नहीं, पैसा पागल क्या, पैसा नहीं तो कहाँ से खरीद के लाऊंगा, अभी अभी लगा हूँ। तो कंपनी का जो मेन साहब थे, उन्होंने बोला मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, एक गिफ्ट लेकर के जाओ। लाया हूँ तो दूसरे को दे दूं क्या, नहीं नहीं ठीक है। फिर मैं बोला आज इसके ऊपर ही सोने का। अरे इतना बड़ा बिस्तरा वो कम है, इस पे सोने का क्या। मैं बोला तू इस पे ही सोएगी, तुझे वो बिस्तरा नहीं मिलेगा, तुझे इस पे ही सोना है। नहीं नहीं ऐसा नहीं। अरे बाबा नहीं सोने का, फिर दे दूं बगल वाली को। अच्छा ठीक है लाओ, सो जाता हूँ। बता रहा हूँ भाई साहब, आप लोग यकीन नहीं करोगे, जिस तरह अभी आपके सामने अजूबा हो रहा है, ठीक वैसे ही अजूबा मेरे साथ में हुआ। मेरा तो दिल का धड़कन थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा, आज क्या होगा आज क्या होगा आज क्या होगा। जैसे पहला शादी होता है, आदमी सोचता आज क्या होगा आज क्या होगा। मेरे साथ भी वैसे, कसम से बोल रहा हूँ। मैं बोला साला अगर कुछ हुआ नहीं तो समझ लो कि मेरा तो पैसा गया पानी में। क्या समझे क्या, मैं मेरे दिल में मैं तो पैसा दिया हूँ ना भाई, मेरे सामने तो दिमाग में यही चल रहा है, अगर कुछ नहीं हुआ तो आज पैसा मेरा गया पानी में। मेरे जो पैसे का टेंशन था, और वो नहीं सोने का टेंशन था उसको, कि मुझे आज क्यों इस पे सुला रहे हैं। भाई साहब वो सोई उस बिस्तरे के ऊपर, बता रहा हूं कि कब सुबह हो गया उसको कुछ पता भी नहीं। सुपर। इतना सुकून से उसने सोई, इतना सुकून से सोई कि पहला ही दिन रिजल्ट। अरे मैं बोला सुबह में उठा, क्या हुआ, कुछ तकलीफ हुआ क्या बिस्तरे के ऊपर। बोले नहीं आज तो नींद मुझे जरा अच्छा आया। मैं बोला चलो सब में पैसा कम से कम मेरा सही जगह पे गया। क्या समझे, कसम से बोलता हूँ बहुत अच्छा लगा। पहला तो ये हो गया, और अभी 5-6 दिन समझो धीरे धीरे, आज 21 तारीख हो गया, समझो 15 दिन कंटिन्यूज यूज कर रही है। बहुत उसको रिलैक्स है। जब देखो तब भैं भैं, गांव का वो भाई क्या बोलो, जैसे ढेकार नहीं आता मुंह से, बहुत उसको 10-10 20-20 मिनट में भैं भैं चालू था। ये पानी का इतना जबरदस्त है ना भाई साहब, कि उसका भैं भैं तो किधर चला गया पता ही नहीं चला। क्या किधर चला गया पता ही नहीं। 2 हो गया। तीसरा, मेरा चौथे माले पे घर है। तो अभी देखो दिन भर आदमी थका मना आता है, ऊपर चढ़ता है तो ऐसा लगता है साला चौथे पे ले लिया, बहुत गलती कर दिया, ग्राउंड पे होता तो अच्छा था। आप लोगों को लगता ही नहीं, पर मुझे तो ऐसा ही लगता था। जब से मैं यूज करने लगा, पहला 2-3 दिन तो मैं इस पर ध्यान नहीं दिया इस चीज को। एक दिन मैं गलती से आपको बताऊं, चौथे माले बजाय मैं टेरिस के ऊपर चढ़ गया। पहला लिए ऊपर 5वें माले पे देख रहा हूँ टेरिस का दरवाजा बंद। मैं बोला साला ये दरवाजा कैसे खुला, अरे मैं तो टेरिस पे आ गया। कसम से बोल रहा हूँ, आप लोग यकीन नहीं करो, 5 जब टेरिस पे पहुंचा, बोला नहीं तो मैं टेरिस पे आ गया हूँ। फिर मैं बोला वो साला लगता है इसमें दम आ गया मेरे को, क्या समझे। फिर आया नीचे। ऐसे ही एक दिन, अभी 4-5 दिन हो रहा है, मेरा एक दोस्त है, उनको ये सब प्लान सबसे हमें डेमो करके बताया उनको। अरे बोले यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, 1 सेकंड के अंदर में क्या ऐसा हो जाता है।
मैं बोला आप ग्राउंड पर से चौथे माले पे आए हो, मेरे घर पे आए हो? बोले हाँ। वो थोड़ा हेल्थी है, मोटे है। मैं बोला जरा एक बार फिर जाओगे आप? बोले क्या है यार तुम, एक तो आया कैसा, आप फिर मेरे को नीचे डालो, फिर बुलाओगे, अभी बोलो आओ। बोला जब तक चाय बन रहा है एक बार जाके नीचे से ऊपर चले आओ। तो बोले ठीक है, लेकिन क्या उसमें क्या देखने को मिलेगा? मैं बोला खाली मैं मेरा बेल्ट मैं आपको दे देता हूँ बस। घर पे बैठे करीब आधा पौना घंटा हो गया था। मैं बोला एक बेल्ट आपको मेरा मैं दे देता हूँ और जाओ आप नीचे से हो करके आओ। बोले नहीं आया तो? मैं बोला चाय इधर ही बन रहा है, आपका बैग इधर ही रखा हुआ है, समझ जाना प्लीज। बोले ठीक है। वो हेल्थी आदमी, जैसे भैया बोल रहे हैं 100 के आसपास, उनका मेरे ख्याल से 100-110 भी होगा ऐसा ही, बहुत एकदम है। नीचे गया बंदा, नीचे से ऊपर चला आया। आने के बाद मैं बोला क्या कुछ तकलीफ? बोले यार मेरे को कुछ ऐसा महसूस ही नहीं हुआ। और वो नहीं आया किसी कारण आज। उनका एक ड्राइवर था, उसको बोलते ना सन की आदमी रहता है, भाग वोग खाया था, गाजा वाजा पिया था क्या, सांप दिखाई दिया, सांप को जाके पकड़ लिया। वो किंग कोबरा था और सांप ने उसको 2 बार डसा, 2 बार डसा। उसको लेके तुरंत हॉस्पिटल भागे। हॉस्पिटल से अभी वही सब चक्कर में वो सब लगे हैं। अच्छा ठीक है, आदमी आईसीयू से निकल गया, वो भी भगवान का गॉड गिफ्ट ही है समझो। तो कहने नहीं तो आने वाले थे आज, पूरा फैमिली उनका आने वाला था आज, लेकिन किसी कारण नहीं। अब तो ऐसे में मैं प्रेस नहीं कर सकता हूँ ना, वो अगले बार आएंगे। तो कहने का मतलब देखिए, ये तो ये